नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप अपनी मक्का की फसल में पहली या दूसरी यूरिया लगाने की सोच रहे हैं और आपकी मक्का की फसल में पीलापन है, मक्का की जो फसल है वो छोटी बड़ी है, पौधे पीले हैं और पौधे पतले हैं और मक्का की जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी खादें बताऊंगा जिन्हें यदि आप यूरिया के साथ मिलाकर अपनी मक्का की फसल में डालते हैं, रखते हैं, तो आपकी मक्का की फसल में ग्रोथ तेजी से होगी, पौधे मोटे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और फसल एकदम काली रहेगी। जो आपकी मक्का की फसल छोटी बड़ी थी वो एकदम इकसार हो जाएगी और फसल के अंदर पीलापन भी नहीं आएगा। और किसान भाइयों साथ में जो आपकी मक्का की फसल है उसके अंदर यदि जड़ वाले कीट लगे हैं या बीमारी लगी हुई है, सुंडी वगैरह लगी है, तो वह भी कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों आपने अक्सर देखा होगा जब आप मक्का की बुआई कर देते हैं और आपकी मक्का की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाती है तो मक्का की फसल के अंदर पीलापन आ जाता है, पौधे छोटे बड़े हो जाते हैं, पौधे लाल पड़ जाते हैं और पौधों में जड़ वाले कीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिससे हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, फसल पीली पड़ जाती है और हमारी मक्का की जो फसल है वो मर जाती है। तो किसान भाई उस समय हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा आती है कि हमारी मक्का की फसल इस समय होगी या नहीं होगी और इसमें कौन सी खाद डालें जिससे मक्का की फसल में ग्रोथ भी हो जाए, पौधे मोटे हो जाएं और जो हमारी फसल है वो एकदम इकसार हो जाए और फसल के अंदर पीलापन ना रहे। तो किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको खाद बताने वाला हूँ, एक ऐसी खाद बताने वाला हूँ यदि आप मरी से मरी फसल में डाल देते हैं तो आपकी मरी से मरी फसल भी ग्रोथ करेगी, पौधे मोटे रहेंगे और उसके अंदर जो बीमारियाँ वो भी तुरंत कंट्रोल हो जाएंगी किसान भाइयों। तो इसके लिए जो आपको मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो आपको किसान भाइयों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है नाइट्रोजन या यूरिया। और यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपको जो 3 प्रोडक्ट मिक्स करने हैं, सबसे पहले नंबर पर किसान भाइयों जो सागरिक आती है इफ्को कंपनी की, ये आपको लेकर आनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको किसान भाइयों सागरिका नहीं मिलती है या आपके एरिया में सागरिका नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पर दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों जो धानुका कंपनी का आता है धनजाइम गोल्ड के नाम से, इसकी मात्रा भी आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। दूसरा इसके साथ किसान भी आपको ऐड करना है 5 किलोग्राम कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड जो 4% GR में आता है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं लेकिन अच्छी कंपनी होनी चाहिए, बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट आप डालेंगे तो ही उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे किसान भाइयों। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल सही है, स्वस्थ है, तो आप 3 किलो ले सकते हैं। यदि आपकी फसल ज़्यादा कमजोर है, पीलापन ज़्यादा है, पौधे कमजोर हैं, तो आप इसको 5 किलोग्राम ले सकते हैं किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों इसके साथ में आपको ऐड करना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ऐड करना है किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में आपको अपनी मक्का की फसल में डाल देना है या रख देना है। इसके डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, आप इसे प्रत्येक पौधे पर थोड़ा थोड़ा डालें। यानी जो आपके मक्का की फसल है उसके प्रत्येक पौधे पर यदि आप डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और पौधे से लगभग 1 से 1.5 इंच दूरी बनाकर रखें, अर्थात पौधे की जड़ पर न डालें, पौधे से थोड़ी दूर पर डालें किसान भाइयों। यदि आप इसे जड़ पर डाल देंगे तो आपकी मक्का की फसल है उसका पौधा जल सकता है या झुलस सकता है किसान भाइयों, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। दूसरे किसान भाइयों इसको रखने के बाद में यदि बरसात का मौसम है, बरसात हो रही है, तो आप इसे ऐसे ही डाल दें। यदि बरसात नहीं हो रही है तो आपको अपनी मक्का की फसल की शाम के समय में हल्की सिंचाई करनी है किसान भाइयों, ज़्यादा पानी नहीं भरना है। यदि आप ज़्यादा पानी भरेंगे और आपकी मक्का की फसल में से पानी नहीं सूखेगा तो जो अगले दिन को धूप निकलेगी, पानी गर्म होगा, तो आपकी मक्का की फसल झुलस सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मक्का की सिंचाई करें तो बहुत ही हल्की करें किसान भाइयों। मक्का में कभी भी पानी भरना नहीं चाहिए किसान भाइयों। यदि किसी वजह से पानी भर जाता है तो आप पानी को जल्दी से निकाल दें ताकि अगले दिन को जो धूप निकले उसमें पानी गर्म ना हो सके। तो इन खादों किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में डाल सकते हैं। इस खाद को डालने के लगभग 4 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो मक्का की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो होने स्टार्ट हो गई है, पौधों में पीलापन दूर हो चुका है, जो कीट थे वो मर चुके हैं और जो फसल हमारी स्लो चल रही थी या हल्की चल रही थी, तो जो पौधे छोटे बड़े थे वो एकदम इकसार होने स्टार्ट हो गए किसान भाइयों। और लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे
आपकी मक्का की फसल जो कमजोर थी वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, फसल हरी भरी हो गई है और आपकी फसल एकदम लहराते हुए चल रही है किसान भाइयों, या हरी भरी होकर चल रही है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में पहली या दूसरी यूरिया के साथ इन खादों को मिलाकर डाल सकते हैं और मक्का की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, आपकी मक्का की फसल है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, ये सब्जी की फसल है, अर्थात ए टू जेड आपकी किसी प्रकार की फसल है, उसका आप फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद किसान भाइयों आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।